34 साल बाद कांग्रेस की हुई एक तरफा जीत, 3 सीटों पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी केवल लगभग 125 सीट पर ही जीतने में कामयाब रही। वही चुनाव में दिलचस्प और चौंकाने वाला जो है नतीजा सामने आया। 34 साल बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने लगभग 87% सीटों पर अकेले कब्जा जमा लिया है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब में 4 निकायों के लिए चुनाव हुए थे। इसी महीने की 5 तारीख को चुनाव हुए थे। पंजाब के होशियारपुर और फाजिल्का और फिरोजपुर जिले के 4 निकायों में कुल 95 वार्डों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें होशियारपुर नगर निगम की 50 सीटों पर, जलालाबाद नगर परिषद की 17 सीटों पर और गुरु हर सहाय नगर परिषद की 15 सीटों पर जो है वही ममदोट नगर पंचायत की 13 सीटों पर मतदान कराया गया था, जिसके फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। फाइनल नतीजों के मुताबिक इस पूरे चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इन चारों निकायों में खासकर एक नगर परिषद में कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है। कांग्रेस ने यहां की 15 में से 13 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। इन चारों निकाय होशियारपुर, गुरहर सहाय, जलालाबाद और ममदोट में किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है उसकी बात करेंगे, आपको बताएंगे। फिरोजपुर जिले के गुरहर सहाय नगर काउंसिल के 15 सीटों में से कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है और वहीं शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटों पर सफलता मिली है। यहां पर ना तो भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल पाया है और ना ही आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नसीब हुई है। लगभग 87% सीटों पर कांग्रेस ने अकेले कब्जा जमा लिया। गुरु हर सहाय में कांग्रेस की बड़ी जीत को स्थानीय राजनीति में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि यह वही नगर काउंसिल है जहां पर 34 साल बाद चुनाव हुए हैं। 34 साल बाद हुए चुनाव के बावजूद भी कांग्रेस ने यहां पर एक तरफा जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया। वही बात करें नगर निगम होशियारपुर की, तो यहां पर 50 सीटें हैं। होशियारपुर की कुल 50 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 35 सीटों पर जीत मिली, यानी कुल 70% सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अकेले कब्जा जमा लिया। वहीं कांग्रेस यहां की 50 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का भी जो है यहाँ पर खाता खुला है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी, तीनों उम्मीदवार जो है जीत दर्ज किए। इसके अलावा 50 सीटों में से 3 निर्दलीय उम्मीदवार की भी जीत हुई है। जलालाबाद नगर परिषद चुनाव नतीजों की बात करें तो आपको बता दें कि जलालाबाद में कुल 17 वार्ड है। यहाँ के कुल 17 वार्डों में से 12 वार्डों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं यहाँ पर 17 में से कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली है और शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। इसके अलावा अगर बात करें ममदोट की नगर पंचायत की कुल 13 सीटों की, यहाँ की अगर तो इसमें से 11 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुने जा चुके हैं। 11 सीटों पर निर्विरोध चुने जाने वाले में से 9 उम्मीदवार तो आम आदमी पार्टी के हैं, वहीं 2 उम्मीदवार शिरोमणि अकाली दल के हैं। तो कुल मिलाकर ममदोट की कुल 13 सीटों में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं 4 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल ने जीत दर्ज की है। 2 सीटों की बात की जाए तो अकाली दल के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके थे। अब बची हुई 2 सीटों पर मतदान कराया गया, जिसमें नतीजों में शिरोमणि अकाली दल ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। तो कुल मिलाकर यहाँ की 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 9 पर जीत दर्ज की और शिरोमणि अकाली दल ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि यहाँ चारों निकायों के कुल 95 में से आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही और भारतीय जनता पार्टी खिसक कर चौथे नंबर पर पहुंच चुकी। इन चारों निकायों के 95 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीट मिली है उसकी बात करें तो आपको बता दें 95 में से आम आदमी पार्टी को कुल 56 सीटों पर जीत मिली है, यानी कि 59% सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। वहीं 95 में से कांग्रेस पार्टी को 26 सीटों पर जीत मिली है, यानी कि 27% सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 95 में से 7% सीटों पर जीत मिली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए दोस्तों तो 95 सीटों में से महज 3 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत सकी है। भारतीय जनता पार्टी के बराबर ही निर्दलियों की भी जीत हुई है। निर्दलियों ने 95 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की। इस चुनाव नतीजों ने राज्य और स्थानीय राजनीति में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ साबित कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी यहां पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश की और दूसरे नंबर पर रही, जबकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को सीमित सफलता से ही संतोष करना पड़ा है। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आए इन निकाय चुनाव परिणामों को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि आगामी 2027 के फरवरी में पंजाब विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन इससे पहले आए इन 4 निकाय के नतीजों के ने जो है राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब के इन 4 निकायों के चुनाव से ही कुछ महीने
महीने पहले पंजाब शहरी नगर निगम के चुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी और कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी।